परिचय। बच्चों, आज हम तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है सर। सर, पर हम तत्वों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? हम तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी की मदद से करेंगे। सर, आवर्त सारणी क्या होती है? बच्चों, आवर्त सारणी तत्वों की ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण समान तत्व एक वर्ग में आते हैं और असमान तत्व अलग रखे जाते हैं। अच्छा, तो सर, हम तत्वों का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर करेंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने। धन्यवाद सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में आप उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो अब तक मालूम किए गए हैं और उन्हें वर्गीकृत करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आवर्त सारणी के तत्वों को वर्गीकृत करना, आवर्त सारणी की उत्पत्ति पर विमर्श करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझना, आधुनिक आवर्तिता नियम को बताना, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण को जानना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विमर्श करना, आवर्त सारणी को एस-पी-डी और एफ ब्लॉकों में विभाजित करना, तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता को समझना, तत्वों के रासायनिक गुणों में आवर्तिता को समझना। हमें तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? 18वीं शताब्दी के पूर्व कुछ ही तत्वों के बारे में जानकारी थी। समय बीतने के साथ बड़ी संख्या में तत्वों की खोज कर दी गई। वर्तमान में हमें 114 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त है। अब उन्हें वर्गीकृत करना जरूरी हो गया है। तत्वों के वर्गीकरण ने आवर्त सारणी के गठन की आवश्यकता को जन्म दिया। इस प्रकार आवर्त सारणी को एक ऐसी तालिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सभी प्राप्त तत्वों को उनके गुण धर्मों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ताकि समान तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में आ जाएं और असमान तत्व अलग रखे जा सकें। आवर्ती वर्गीकरण की उत्पत्ति। डॉबेराइनर ट्रिक। उन्होंने देखा कि कुछ समान तत्व 3 तत्वों के समूहों में उपस्थित हैं और उन्होंने इसे त्रिक का नाम दिया। इस त्रिक की दिलचस्प विशेषता ये थी कि प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। उदाहरण के तौर पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक त्रिक का निर्माण करते हैं। सोडियम का परमाणु भार बराबर लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार बराबर 7 जमा 39/2 बराबर 23। हालांकि त्रिक का यह नियम कुछ ही तत्वों पर लागू किया जा सका। अष्टक का नियम। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि दिए गए किसी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान थे। निम्नलिखित व्यवस्था अष्टक के नियम को दर्शाती है। अष्टक का यह नियम कैल्शियम के आगे के तत्वों पर लागू नहीं किया जा सकता, यहां तक कि आदर्श गैसों की खोज के साथ 8वां तत्व भी समान नहीं रह गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी, उसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता। 1. आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखकर किया गया है। 2. मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे जो भविष्य में नए तत्वों की खोज का संकेत देते थे। कुछ गुणों की प्रगुक्ति भी पूरी निष्पक्ष सटीकता के साथ की गई थी। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को प्रस्तावित किया था, गैलियम और जर्मेनियम दोनों तत्वों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव ने इनका नाम क्रमशः एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा था। 3. इस सारणी की मदद से कुछ तत्वों के संदेहास्पद परमाणु भारों को ठीक कर दिया गया। आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। वर्तमान की आवर्त सारणी का स्वरूप दीर्घ है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त यानी पीरियड्स कहा जाता है। एक आवर्त में समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को रखा जाता है। पूरी सारणी में 7 आवर्त हैं जिनके नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिए गए हैं। आवर्त 2 और 3 में से प्रत्येक में 8 तत्व रखे गए हैं। ये लघु आवर्त कहे जाते हैं। चौथे और 5वें आवर्तों में से प्रत्येक में 18 तत्व रखे गए हैं जिन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं और इसे दीर्घतम आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग कहलाता है। वे तत्व जो एक वर्ग से संबंधित होते हैं एक परिवार का गठन करते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ग 17 के तत्व हैलोजन परिवार का गठन करते हैं। इसी तरह वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन परिवार का गठन करते हैं। सौ से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तत्वों का एक व्यवस्थित नामकरण 0 और 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल का प्रयोग करते हुए सीधे तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आधार पर किया जाएगा। परमाणु क्रमांकों के विभिन्न अंकों के लिए दिए गए नामों को क्रमशः एक साथ लिखकर अंत में EM लगा दिया जाए। उदाहरण 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज नहीं की गई है। इस तत्व का नाम और प्रतीक क्या होगा? हल। दिया गया परमाणु क्रमांक 120 है, अतः नीचे दी गई सारणी के अनुसार 120 के लिए हम अनबाइनिल लिख सकते हैं। उसके बाद EM जोड़ेंगे, अतः ये अनबाइनीलियम कहलाएगा और इसका प्रतीक होगा UPN। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी। किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। आवर्त की संख्या तत्वों में उपस्थित संयोजी कोश की मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। आवर्तों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम आवर्त प्रथम ऊर्जा स्तर जो कि n बराबर 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के भराव को दर्शाता है। अब इस ऊर्जा स्तर में केवल एक कक्षक होता है, एक s, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व
हो सकते हैं। दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों के भराव द्वितीय ऊर्जा स्तर जो कि n बराबर 2 है, इससे शुरू होता है। इसमें केवल 4 कक्षक होते हैं, 1 2s और 3 2p, जो 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। अतः दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे आवर्त n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉनों के भराव 3s कक्षकों में होता है। अतः 3s और 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का लगातार भराव तीसरा आवर्त बनाता है। चौथा आवर्त n बराबर 4, ये 4s कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भराव से शुरू होता है। हालांकि 4s कक्षक के बाद और 4p कक्षकों के पहले 5 3d कक्षक भी भराव के लिए होते हैं। अतः पूरे 9 कक्षकों में 1 4s, 5 3d और 3 4p कक्षक भरने के लिए होते हैं। ये उल्लेखनीय है कि 3d कक्षकों में भराव स्कैंडियम यानी परमाणु क्रमांक बराबर 21 से शुरू होता है। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक बराबर 21 से जिंक परमाणु क्रमांक बराबर 30 तक के तत्व 3d संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। पांचवां आवर्त n बराबर 5, 5s कक्षकों से शुरू होता है और चौथे आवर्त के ही समान होता है। 9 कक्षकों में से 1 5s, 5 4d और 3 5p कक्षक भरने के लिए होते हैं। अतः पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व होते हैं। छठवां आवर्त 6s कक्षकों के भराव से शुरू होता है, जो कि n बराबर 6 है। इसमें 16 कक्षक हैं, 1 6s, 7 4f, 5 5d और 3 6p, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का भराव अगले ऊर्जा स्तर के शुरू होने के पहले होता है। 4f कक्षकों में भराव सीरियम यानी परमाणु क्रमांक 58 से शुरू होकर ल्यूटीशियम यानी परमाणु क्रमांक 71 पर समाप्त हो जाता है। ये प्रथम f संक्रमण श्रेणी का गठन करता है, जिसे लेंथेनॉइड श्रेणी कहा जाता है। सातवां आवर्त n बराबर 7, 7s कक्षक से शुरू होता है। ये उत्तरोत्तर 7s, 5f, 6d और 7p कक्षकों के भराव को दर्शाता है, पर यह अभी तक अपूर्ण है। वर्तमान में इसमें केवल 19 तत्व हैं। 5f कक्षकों तक भराव थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से शुरू होकर लॉरेंशियम परमाणु क्रमांक 103 पर समाप्त हो जाता है। यह द्वितीय f संक्रमण श्रेणी का गठन करता है, जिसे एक्टिनॉइड श्रेणी कहा जाता है। वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। s, p, d, f ब्लॉक। आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप को 4 मुख्य ब्लॉकों में बांटा जा सकता है। ये ब्लॉक हैं s, p, d, f ब्लॉक। इस वर्गीकरण के 2 अपवाद हैं। पहला हीलियम है, जो कि s ब्लॉक के तत्वों से संबंध को दर्शाता है, परंतु इसे p ब्लॉक तत्वों के साथ रखा गया है, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश 1s2 यानी पूरा भरा हुआ है। दूसरा तत्व हाइड्रोजन है। इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे s ब्लॉक में रखा जा सकता है, और वर्ग 17 के तत्वों की तरह यह 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त भी कर सकता है। इसलिए इसे आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा गया है। s ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम ऊर्जा स्तर के
एस उपकोष में प्रवेश करता है। एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये ब्लॉक आवर्त सारणी के सबसे बाईं तरफ स्थित है। इसमें वर्ग 1 और 2 के तत्व शामिल हैं। इनके विन्यास सामान्य हैं, जहां N बाह्यतम कोश को प्रदर्शित करता है। वर्ग 1 के तत्व एल्कली धातु और वर्ग 2 के तत्व एल्केलाइन मृदा धातु कहलाते हैं। पी ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम ऊर्जा स्तर के पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। हीलियम को छोड़कर, जो कि एक अपवाद है, इनके विन्यास सामान्य हैं। वर्ग 18 में आदर्श गैसें शामिल हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं और वर्ग 16 के तत्व चाल्कोजेन कहलाते हैं। ये तत्व स्थायी विन्यास पाने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। डी ब्लॉक तत्व यानी संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व वे तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा जाता है। इसका सामान्य विन्यास है। डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये रंगीन सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। इनमें से अधिकांश अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं। इनमें से अधिकांश में उत्प्रेरक के गुण होते हैं। ये युग्म का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रास, कॉपर और जिंक का एक युग्म है। एफ ब्लॉक तत्व यानी आंतरिक संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी की निचली 2 क्षैतिज पंक्तियां एफ ब्लॉक तत्वों को धारण करती हैं। इन्हें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जहां N बाह्यतम कोश को प्रदर्शित करता है। ये तत्वों की 2 श्रेणियों को शामिल करते हैं जो आवर्त सारणी के आधार में स्थित हैं। प्रथम श्रेणी लेंथेनम का अनुसरण करती है और लेंथेनॉइड कहलाती है, जबकि एक्टिनॉइड श्रेणी एक्टिनियम का अनुसरण करती है। एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। ये विभिन्न संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये उच्च गलनांक वाली धातुएं हैं। इनका घनत्व उच्च होता है। एक्टिनॉइड श्रेणी के अधिकांश तत्व रेडियोधर्मी हैं। धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं ठोस यानी मजबूत होती हैं। धातुएं आघातवर्ध्य और तन्य होती हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं पॉलिश करने पर चमक उठती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की अल्पचालक होती हैं। वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। भौतिक गुणों की प्रवृत्तियां। क परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या को परमाणु के नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। परमाणु की त्रिज्या को निम्नलिखित कारणों से सही परिकलन संभव नहीं है। अलग किए जाने के लिए परमाणु बहुत छोटा है। किसी परमाणु की प्रायिकता वितरण उसके आसपास उपस्थित अन्य परमाणुओं से प्रभावित हो जाती है। परमाणुओं का आकार एक दूसरे से जुड़ने वाले आबंधों की अवस्था के अनुसार बदल जाता है। यदि सहसंयोजक अणुओं के 2 परमाणु
एकल बांध द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम नापेंगे सहसंयोजक त्रिज्या को। समान परमाणु जो एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए हैं उनके नाभिक के केंद्रों के बीच की दूरी के आधे भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। धातुओं के लिए हम धात्विक या क्रिस्टल त्रिज्या को नापेंगे। इसे धातु कोरों के दो संलग्न परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी के आधे भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी परमाणु की धात्विक त्रिज्या हमेशा उसकी सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, क्योंकि धात्विक बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में कमजोर होते हैं। आयनी त्रिज्या। जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या खोता है तो आयन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर धनायन बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन मिल जाने पर ऋणायन बनाता है। आयनों के नाभिक के बीच वह प्रभावी दूरी जिसमें वे आयनिक बंध के प्रभाव में रहते हैं आयनिक त्रिज्या कहलाती है। महत्वपूर्ण बिंदु। धनायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। ऋणायन की त्रिज्या अपने जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है। जब आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान किंतु नाभिकीय आवेश की मात्रा अलग होती है तो ये सम इलेक्ट्रॉनी आयन कहलाते हैं। इन आयनों का आकार नीचे दिए गए क्रमशः है। आयनन एंथैल्पी। विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यदि हम किसी गैसीय परमाणु ए को आयनन ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा। गैसीय परमाणु से एक बार जब इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाता है तो धनात्मक आयनों से एक के बाद एक दूसरे और उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉनों के पृथक होने की संभावना होती है। उदाहरण, तत्वों की गैसीय अवस्था के यूनिपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव, ट्राइपॉजिटिव आयनों से सर्वाधिक शिथिलता से बंधे इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ये उल्लेखनीय है कि आयनन ऊर्जा 3 का मान आयनन ऊर्जा 2 के मान से और आयनन ऊर्जा 2 का मान आयनन ऊर्जा 1 के मान से अधिक होता है। आयनन ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। 1. परमाणु का आकार। जैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ ढीली पड़ जाती है और उन इलेक्ट्रॉनों को पृथक करना और आसान हो जाता है। इस तरह आयनन ऊर्जा परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ घट जाती है। 2. नाभिकीय आवेश की मात्रा। नाभिकीय आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कठिन हो जाता है, अतः आयनन ऊर्जा बढ़ती है। 3. आवरण प्रभाव। बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में स्थित होते हैं वे क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों की प्रतिकारक अन्योन्य क्रिया के कारण पूरे नाभिकीय आवेश को अनुभव नहीं करते हैं, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षित या आवृत हो जाते हैं। इस प्रभाव को आवरण प्रभाव कहते हैं। आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा में कमी आती जाती है। 4. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस परमाणु का विन्यास ज्यादा स्थायी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को एक परमाणु या अणु की ऋणायन बनाने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि परमाणु या अणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने पर निर्मुक्त की गई ऊर्जा के रूप में व्यक्त की जाती है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। प्रक्रम को ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षोषी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। नाभिकीय आवेश। अधिक नाभिकीय आवेश की मात्रा अधिक तेजी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान अत्यधिक होगा। परमाणु का आकार। यदि परमाणु का आकार बड़ा है तो नाभिक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक होगी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास। यदि परमाणु का विन्यास स्थायी होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होगा। विद्युत ऋणात्मकता। सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता की माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। वे कारक जिन पर विद्युत ऋणात्मकता निर्भर करती है वे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या। अधिक नाभिकीय आवेश, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। छोटी परमाणु त्रिज्या, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्तों में आगे बढ़ने पर 1 से 8 तक बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता वर्गों में नीचे जाते हुए संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, अतः एक वर्ग के सभी तत्व समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता। द्वितीय आवर्त के तत्व ऐसे कई गुण प्रदर्शित करते हैं जो उनके समूह के नहीं हैं। उदाहरण, बेरिलियम और लिथियम के यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये गुण एस ब्लॉक के अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन द्विपरमाणुवीय अणु बनाते हैं, जबकि उनके समूह के अन्य सदस्य बहुपरमाणुवीय अणु बनाते हैं। विकर्ण संबंध। लिथियम, बेरिलियम और बोरोन की विद्युत ऋणात्मकता विकर्ण संबंधों को दिशा देती है। लिथियम आश्चर्यजनक ढंग से मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से और बोरोन सिलिकॉन से समानता रखता है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्तों में दाएं से बाईं ओर जाने पर बढ़ती है। आवर्त प्रवृत्ति और रासायनिक क्रियाशीलता। एल्कली धातुओं के बीच रासायनिक क्रियाशीलता एक इलेक्ट्रॉन खोकर और धनायन के निर्माण से होती है, जबकि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन के निर्माण द्वारा रासायनिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक क्रियाशीलता आवर्त सारणी के केंद्र में सबसे कम होती है। क्या आप जानते हैं, मई 31 सन 2012 को IUPAC, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ने फ्लेरोवियम और लिवरमोरियम को आवर्त सारणी में जोड़ने के लिए मंजूरी दी। सारांश।
आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वर्तमान में 114 तत्व ज्ञात हैं। डॉबेराइनर ने देखा कि कुछ तत्व 3 के समूह में मौजूद हैं, जिनको उन्होंने त्रिक का नाम दिया। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान थे। मेंडलीव ने एक आवर्ती नियम दिया। नियम कहता है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी की वर्तमान स्वरूप दीर्घ है। IUPAC ने 100 से अधिक परमाणु क्रमांकों वाले तत्वों के लिए एक व्यवस्थित नामकरण पद्धति दी। किसी परमाणु के कक्षांकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहा जाता है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों S, P, D और F में वर्गीकृत किया गया है। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। द्वितीय आवर्त के तत्व ऐसे कई गुण प्रदर्शित करते हैं जो उनके समूह के नहीं हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों का ये गुण असंगत गुणधर्म कहलाता है। लिथियम, बेरिलियम और बोरोन की विद्युत ऋणात्मकता विकर्ण संबंधों का नेतृत्व करती है।